हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही हट के है। ये ना आपके स्टूडेंट वीज़ा के रिलेटेड है, ना कैनेडियन कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस के रिलेटेड है, और ना ही कनाडा में जो हो रहा है उसके रूल्स जो भी चेंज हुए हैं उसके रिलेटेड है। आज मैं आपसे, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप कनाडा आना चाहते हो, नहीं आना चाहते हो, लाइफ में ना अगर आपको कुछ करना है तो आपको फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर लाइफ में आगे बढ़ना है। तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करने जा रहा हूँ, रिच डैड पुअर डैड। मैंने इसके 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि अमीर लोग अमीर क्यों होते जा रहे हैं। हालांकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मुझे ना समझ नहीं आ रहा था। तो मैं ना बहुत सारी वीडियोस देख रहा था एंटरप्रेन्योर्स की, जितने भी हैं। तो कॉलेज ड्रॉप आउट है कोई, किसी ने पता नहीं अचानक बिजनेस स्टार्ट किया, सर्कमस्टांसेस से लड़के स्टार्ट किया। तो डिफरेंट लाइफ स्टोरीज थी। तो मैंने उनमें से एक चीज़ कॉमन देखी, वो सभी गुड रीडर थे। मतलब उन्हें किताबें इतनी अच्छी लगती थी, वो किताबें पढ़ते रहते थे। अब आपको एक चीज़ बताऊं, आपकी जो अर्निंग है ना, आपकी औकात से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आपकी औकात मतलब इन द सेंस आपकी पर्सनैलिटी से ज़्यादा नहीं हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी गरीब को 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए दे दोगे, वो आप देखोगे अगले साल भी वो बंदा गरीब ही रहा, उसका स्टैंडर्ड हाई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को, पैसे को कैसे संभालना है, कैसे मैनेज करना है, उसने वो बिल्कुल नहीं समझा। तो इस वीडियो में आपको थोड़े से ना, आपकी थोड़ी आई ओपन करने वाला हूँ मैं। हालांकि आप सारी वीडियोस देखते होगे इसके रिलेटेड, लेकिन मैं आपको इस बुक में ना हाइलाइट्स भी पढ़ाने वाला हूँ, कुछ हाइलाइट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे कि अमीर लोग पैसों के लिए नहीं काम करते। अभी जो मैं हूँ पैसों के लिए काम कर रहा हूँ, जितने भी मोस्टली लोग पैसों के लिए काम करते हैं। अमीर लोगों को पता होता है कि पैसा उनके लिए कैसे काम कर सकता है। तो आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर आपको मैं 3 डायग्राम दिखाऊंगा, 3 डायग्राम आपको दिखाऊंगा, आप चूज़ कर लेना आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये चीज़ है कैश फ्लो। अब कैश फ्लो होता क्या है, और एसेट और लाइबिलिटी कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा पता होगा। हालांकि मैंने नॉन मेडिकल की थी तो मुझे इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज था। तो इसका सिंपल फंडा ये है, एसेट्स वो चीज़ हैं जो आपकी पॉकेट में मनी डालें, और लाइबिलिटी वो चीज़ है जो आपकी पॉकेट से मनी छीने, मतलब एक्सपेंस, मतलब जो आपका खर्चा हो। ठीक है, एक्सपेंस के अलावा, जैसे लोन हो गया है ना, कार लोन हो गया, घर का लोन हो गया, तो वो लाइबिलिटी में आ जाएगा। तो इसको कहते हैं कैश फ्लो, इनकम, एक्सपेंस और एसेट। अगर आपके पास एसेट है तो एसेट से इनकम जनरेट होती है ना। तो आपको मैं 3 डायग्राम दिखाने जा रहा हूँ, तो वो ध्यान से देखना। 3 डायग्राम। सबसे पहला डायग्राम आपको दिखाता हूँ कि गरीब बंदे का। अब देखो पुअर पर्सन का डायग्राम क्या है, जो गरीब रहते हैं। ओके, सबसे पहले चीज़ आप देखोगे उनकी जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम सबसे पहले उनका एक है। ठीक है, एक सोर्स ऑफ इनकम है, उससे सैलरी आती है। सैलरी से उनके सारे एक्सपेंस में पैसे चले जाते हैं। टैक्स हो गया, रेंट हो गया, फूड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, क्लोथ्स हो गया। तो ये चीज़ें हैं। और उनकी एसेट और लाइबिलिटी कुछ नहीं होती है। एसेट मतलब जो उनके वो पैसे दे सके, मंथली रिटर्न दे सके, है ना, कुछ नहीं होता है। वही उसी साइड पे अगर हम देखें जो मिडिल क्लास फैमिली है, जैसे आप हो मिडिल क्लास, मोस्टली कनाडा आते हैं मिडिल क्लास फैमिली के लोग ही आते हैं अपने सपने पूरे करने। अगर अमीर होते तो भैया क्या आने की ज़रूरत थी, है ना। जैसे मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मेरे पापा जैसे जॉब करते हैं, सबसे पहले उनका सैलरी मिलती है, सबसे पहले टैक्स कट होता है, मॉर्गेज पेमेंट, मतलब अगर घर लिया तो उसकी पेमेंट, कार की पेमेंट, क्रेडिट कार्ड का बिल, स्कूल का बिल, है ना। तो ये चीज़। और लाइबिलिटी देखो, मॉर्गेज, कार लोन्स, ये लाइबिलिटी है, मतलब ये बंधा रहता है कि आपका मंथली कट होगा ही होगा। ठीक है, तो अब अमीरों की बात करते हैं।
ये अमीर बंदे लोग क्या करते हैं, इनका पैसा सारा एसेट से आता है। अब एसेट्स क्या है, रियल स्टेट हो गया, स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गए, नोट्स हो गए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी। तो एसेट से उनका पैसा आता है। जैसे रियल स्टेट, जैसे रेंटल इनकम, कोई यहाँ पे जैसे कनाडा में लोग घर बनवा के रेंट पे दे देते हैं स्टूडेंट्स को, उनको रेंटल इनकम आती रहती है। फिर डिविडेंड हो गया, डिविडेंड हमें स्टॉक से मिलता है, ठीक है। इंटरेस्ट हो गया, बॉन्ड से हमें इंटरेस्ट मिलता है और रॉयल्टीज़ मिलती है, ठीक है। और एक्सपेंस उनका बताऊँ क्या होता है, टैक्स और मॉर्गेज पेमेंट। और टैक्स और मॉर्गेज पेमेंट, जो मॉर्गेज उन्होंने ली हुई है वो उन्होंने रेंट से ही कवर हो गया, ठीक है। कंज्यूमर लोन और क्रेडिट कार्ड्स, और जो वो क्रेडिट कार्ड का बिल होता है ना, वो इसी इनकम से, ये पूरा इनका साइकिल चलता है ताकि इन्हें कोई काम ना करना पड़े, ठीक है। तो ये होता है कैश फ्लो, ओके। तो इस बुक में इन्होंने मतलब सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि कैश फ्लो तो बताया ही बताया है। सेकंड ये चीज़ बताई कि हम सबके दिमाग में ना डर होता है, जब हमें पे आती है तब हमें लालच आता है कि हमें प्रमोशन मिले, ये चीज़ें हों। हम अपनी लाइफ के हर एक आवर को ट्रेड नहीं कर सकते। तो अगर मुझे ये चीज़ पता होती तो अभी तक मैं आराम से, मेरे अकाउंट में ज़्यादा पैसा होता है, $2,000, $3,000, $4,000 सेव्ड होते हैं ना, इन्वेस्ट करते हैं। ये ज़्यादा फोकस आप करो फाइनेंशियल एजुकेशन लेने पे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, आपको मुझे मेरे बारे में शायद पता नहीं, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, तो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ हर मंथ। तो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, TFS से अकाउंट में मैंने इसकी वीडियोस बनाई हुई है अपने दूसरे चैनल में, प्रियांशु व्लॉग्स लाइव यूट्यूब चैनल है। तो टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट के अंदर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो मेरा जो गोल है 5 या 7 साल बाद या 8 साल बाद $1 मिलियन का। तो $1 मिलियन ऐसे तो बन नहीं सकते कि मैं कड़ी मेहनत करूँ पैसे कमाता रहूँगा, इन्वेस्ट करने से बनेंगे। और आपको नहीं पता 5 से 6 साल बाद मार्केट अप भी जा सकती है, डाउन भी जा सकती है। तो ETF फंड्स, ETF होता है इक्विटी जो फंड्स होते हैं, और इंडेक्स फंड्स होते हैं, उनमें इन्वेस्ट करो, ट्राई टू इन्वेस्ट, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये ट्रैप से बचना है। जो भी ये ट्रैप है, काम करने का साइकिल है, उसको तोड़ना है, ब्रेक करना है। वो कैसे ब्रेक कर सकते हो, आप ऐसे ही ब्रेक कर सकते हो। आपको पता है कि अगर आप रिटायर होने से पहले $300 पर मंथ, मतलब अगर 10, 15 या 20 साल के लिए करते हो, तब आपके अकाउंट में $1 मिलियन आराम से हो जाएगा। क्योंकि TFS अकाउंट एक टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता अगर आप कोई डिविडेंड गेन करते हो या इंटरेस्ट गेन करते हो। तो मेरे कहने का मतलब सीधा यही है कि आप अपने पैसे को क्या करो, मैनेज करना सीखो। सबसे पहले आप ये देखो कि आपका एक्सपेंस कितना है और कौन सी चीज़ों पे आपके ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं। अगर आप वो मैनेज कर लोगे तो धीरे धीरे आप सारी चीज़ें मैनेज कर लोगे। और ट्राई किया करो, जब आप कनाडा हो, जब भी आपको कोई पे आती है, उसका 10% साइड पे रख लो, वो इन्वेस्ट करने के लिए रख दो। मैं ऐसे ही करता हूँ, मतलब 2-3 महीने हो गए ऐसे करते हुए। जो पे आएगी मुझे फ्यूचर में, उसका मैं 10% पहले ही साइड पे रख दूंगा, वो अपने आप को इन्वेस्ट करूंगा। यार आप खुद सोचो, आपका हिस्सा तो गवर्नमेंट पहले ही खा जाती है, मिडिल क्लास। और टैक्स जो है मिडिल क्लास फैमिली और पुअर फैमिली बहुत ज़्यादा पे करती है एज़ कम्पेयर टू रिच लोग, जो अमीर लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया होता है, फिर वो कहाँ पे शो करें, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। मैं इसलिए आपको समझा रहा था, मैं आप लोगों को अपना मानता हूँ। तो यही चीज़ है यार, मैं आपको यही बताना चाहता था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, जेन्युइन लगी, तो लाइक कर देना। तो ऐसे मैं वीडियोस लाता रहूँगा। और प्रियांशु व्लॉग्स लाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छी लगी, ठीक है। तो लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।